Assalamu alaikum. This video is for class 7 A and B, third part of chapter A Tiger for Malgudi. So we have seen हम लोग क्या देखते हैं कि टाइगर जब वो कैप्टन उसके कान में आकर बोलता है कम ऑन बी अ गुड बॉय, तब वो ओबीडियंस हो जाता है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम टाइगर इज़ रिफ्यूजिंग टू गेट रेडी फॉर दिस शॉट. ओके, उसको ये फिल्म का रोल में शॉट करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है और कैमरामैन का आवाज़ उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. ओके, टुडे इट ओनली स्टर्ड माई एंगर. आई स्विच माई टेल एंड ग्रांटेड. ग्रांटेड क्या होता है? ग्रंटिंग वॉइस जैसे होता है टाइगर का. एक्चुअली रोरिंग और ग्राउलिंग वॉइस जो होता है दैट इज़ ग्रंटेड. ही न्यू वॉट इट मीन दैट आई वुड नॉट बी ईजी टू हैंडल. आज और भी ज़्यादा टाइगर क्या अपने आप में सोच रहा है कि आज वो उसको कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा. बट ही वॉज नॉट द वन टू केयर फॉर माई प्रेफरेंसेज. प्रेफरेंसेज मीन्स स्टूडेंट लिखो लाइकिंग. ओके, उसको उसका लाइकिंग कैप्टन को बिल्कुल मालूम था. It was his will that counted. He knew he could finally impose it on me. Impose means right, force. Impose means force. I shudder at the idea of going after the elusive lamb again. अब फिर से जब उसको वही वाला शॉट दोहराना है लैम के पीछे जाने का, तो टाइगर क्या बोला? I shudder at the idea. If I could have spoken, I would have told him, go away before any harm befalls you. टाइगर क्या अपने एक्सप्रेस करता है? व्यू कि अगर हम बोल सकते तो हम उसको ऐसे करके बोलते कि यहाँ से चले जाओ माई गुड मैन. आफ्टर ऑल यू हैव फेड मी एंड प्रोटेक्टेड मी. आई शैल ऑनर फॉर इट, बट प्लीज़ गो अवे एंड लीव मी अलोन. ये टाइगर का क्या है? फीलिंग है. ओके, टाइगर ऐसा फील कर रहा है कि अगर हम बोल पाते, अगर स्पोकन पावर होता तो हम ऐसे करके बोलते. आई वोंट बी योर स्लेव एनी मोर. नाउ टाइगर इज सेइंग आई वोंट बी योर स्लेव एनी मोर. और हम तुम्हारा स्लेव बनकर नहीं रहेंगे. आई विल नेवर गो बैक टू माई केज. अब हम दोबारा केज में नहीं जाने वाले. दैट्स ऑल. अब एक बार जो निकल गए. I won't do any of the meaningless turn these foolish men around want me to do. It was difficult at the circus, but the present activities appear to me senseless and degrading. तो उसको क्या लग रहा है? टाइगर का फीलिंग क्या है? दैट जो हम सर्कस में करते थे दैट एक्टिविटी वॉज डिफरेंट. इट वॉज डिफरेंट. लेकिन ये जो बार बार एक ही शॉट को रिपीट करना, ह्यूमन बींग की तरह खड़ा होना, कैमरामैन जो बोलता है, सो दैट इज़ वेरी सेंसलेस. आई वोंट गो थ्रू देम. अब हमको ये नहीं करना. आई लाइक दिस एयर एंड फ्रीडम. आई एम not going to give it up now. Later, perhaps when you have regained your judgment, I'll return to your circus. But please don't drive me back to the cage now. Please understand and leave me alone. Please listen to my advice. So ये वो तो बोल नहीं पाता ना. वो तो टाइगर, ये इसको फीलिंग है. ऐसे करके वो अपने कैप्टन को बोल रहा है. ठीक है कि बाद में अगर तुम चाहो तो हमको सर्कस में ले जा सकते हो, लेकिन ये शॉट के लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है. But he was a stubborn fellow and he brought his whip down on my nose again. मगर वो तो एकदम क्या बहुत ही stubborn fellow था. वो ये कर चुका था कि नहीं, मीन्स उसको करवाना ही था कोई भी हाल में टाइगर से शॉट. और फिर से अपना whip लाता है. whip मीन्स आप लोग को बताए थे स्टूडेंट, लेदर का वो स्ट्राइप, उसको मारने के लिए लाता है. एट द पॉइंट वेयर इट हर्ट मोस्ट. I let out a roar, involuntarily struck by it. This made him more angry. He took it the piece of impudence on my part. He brought his whip again, quick succession over my eyes. और जब वो टाइगर एक रोर लगाता है तो उसको क्या लगता है कैप्टन को कि वो उसके ऊपर क्यों चिल्ला रहा है. टाइगर उसको रोर दिखाएगा ग्राउलिंग वॉइस में, तो उसको फिर से जो मारना चाहता है व्हीप से, तो टाइगर का इस बार क्या लगता है? ओवर माई आइज. उसका आँख में लग जाता है. I wanted to scream loudly, oh captain, don't be foolhardy. Your life is in danger. Go away. Leave me before any calamity befalls you. ये टाइगर का क्या है? इनर वॉइस. वो दिल में अपना सोचता है कि अब तुम्हारे ऊपर कुछ डेंजर आने वाला है कैप्टन, अगर तुम यहाँ से भी नहीं गए. But he was drunk with authority. I wish he could save himself, but he was not helping himself at all. He would not rest till the exact total submission. वो तो क्या हो गया? वो कैप्टन जो है अकॉर्डिंग टू टाइगर वो पूरा ही सबमिसिव हो गया टू दी कैमरामैन. जो कैमरामैन बोलेगा वो वही करवाना चाहता है टाइगर से. आई नोटिस हिम टेकिंग द वीप अंडर हिज आर्म. और फिर से वो क्या देखा कि वो जो वीप है अपना आर्म में वो जब रख लेता है, एंड स्लिपिंग हिज फ्रीली हैंड इन द पॉकेट टू ब्रिंग आउट द ड्रेडफुल इंस्ट्रूमेंट विच कुड शूट अ मेटल टंग. और वो फिर वीप निकाल कर रख के क्या निकालना चाहता है? वही वाला इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में पहले भी बताए थे, जिसका क्या है? मेटल टंग है. और उससे बहुत ज़्यादा क्या लगता है टाइगर को? तकलीफ होता है. He would only touch me as with a feather to make me dizzy and servile. और इससे सर्वाइल मीनिंग देखो क्या लिखा हो? टू विलिंग टू अग्री विथ somebody to do whatever is wanted. सर्वाइल आदमी क्या हो जाता है? जब कोई
आदमी तुम्हारा क्या हो जाता है, पूरा विलिंगली तुमसे कोई काम करवा सकता है। आई कॉट माई सेल्फ थिंकिंग वाई शुड आई फेयर दिस क्रीचर नो बिगर देन माई टेल। तो अब उसको क्या लग रहा है, अपने आप को वो सोचा कि ये जो हम जिससे डरते हैं कैप्टन, तो ही इज़ नॉट बिगर देन माई टेल, ये मेरे टेल से भी ज़्यादा बड़ा नहीं। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ सच एन आइडिया वॉज अक्योरिंग, सो फॉर आई हैड नेवर मेजर्ड हिम। तो पहली बार मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आया, इससे पहले हम कभी भी उसको मेज़र नहीं किए थे। किसको? कैप्टन को। बट टुडे ही लुक प्यूनी। प्यूनी मीन्स लाइट स्टूडेंट, PUNY। प्यूनी मीन्स राइट, स्मॉल एंड वीक। आज वो मेरे सामने बहुत ही स्मॉल एंड वीक लग रहा है, इन स्पाइट ऑफ हिज येलिंग एंड एंग्री गेस्चर, चाहे वो जितना भी एंग्री गेस्चर बना ले। इन रिकग्निशन ऑफ आवर रिलेशनशिप एज अ फाइनल वार्निंग आई ग्रॉल एंड जस्ट रेज माई पॉ। देखो ये जो है ना GRR ऐसे करके पिक्चर में बना हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इज द वॉइस ऑफ ग्राउलिंग। टाइगर इसके ऊपर ग्राउल किया, रोर किया। He cried, "Aha, you threatened me!" And forgetting himself enough to approach me beyond the margin of safety, which he always maintained for emergency retreat, he dashed forward with the vicious metal tongue. तो जब वो ऐसे ग्रॉल किया तो टाइगर कैप्टन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको क्या बोलता है कि तुम हमको थ्रेटन कर रहे हो। और उसके बाद वो जो मार्जिन रहता है, दैट मीन्स द सेफ्टी मार्जिन, उसको क्रॉस कर जाता है कैप्टन और आगे बढ़ जाता है। As he stooped down to caress him, me with its tip, वो वाला टिप से जैसे उसको मारने के लिए जाता है, आई जस्ट रेज अ फोर पॉ जैसे बताया था ना आप लोग को, हिंड लेग में उसको खड़ा होने बोलता है। सामने वाला जो फ्रंट का पैर होता है टाइगर का, फोर लेग होता है, और वो पॉ अपना 4 पॉ से उसको क्या किया, डराया। टेकिंग केयर टू रिट्रैक्ट माई क्लॉज एंड नॉक द थिंग आउट ऑफ हिज हैंड, और वो जो मेटल का टंग वाला जिससे वो मारना चाहता है उसको नॉक डाउन कर देता है, गिरा देता है। The blood caught captain under his chin and tore him off. It was surprising that such a flimsy creature, no better than a membrane sketch over his framework with so little stuff inside, should have held me in fear so long. अब टाइगर का ये क्या फीलिंग आ रहा है कि हम सरप्राइज है, जो इतना फ्लिमजी क्रिएचर है जिसका सिर्फ मेम्ब्रेन का बॉडी है, फ्रेमवर्क में सिर्फ मेम्ब्रेन है और लिटिल स्टफ इनसाइड है, उससे हम इतना दिन से डरे हुए थे। Much confusion and excitement and running, I got up to move freely for the first time. अब क्या हुआ यहाँ पर, वो जहाँ पर शूटिंग हो रहा था वहाँ से टाइगर निकल के भाग गया है। उसको ग्रॉलिंग किया, उसका सामान गिरा दिया हाथ से डराकर, अब वो टाइगर यहाँ से भागता है। द क्रू एट फर्स्ट ट्राई टू सेव देयर इक्विपमेंट, जितना भी वहाँ पर क्रू था जो सब शूटिंग के साथ कैमरामैन, तो उन लोग क्या करता है, पहले ट्राई टू सेव देयर इक्विपमेंट इन द पैंडिमोनियम। पैंडिमोनियम मीनिंग देखना क्या लिखा हुआ, विथ अप्रोर एंड क्योस, क्योस्टिक पूरा इन्वायरमेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, चिल्ला चिल्ली का आवाज़, तो उस तरफ सब अपना अपना इक्विपमेंट को छोड़कर फिर एंड अबेंडन मीन्स होता है डेजर्टेड, फिर सब भाग गया एंड फ्लेड। I heard Madan say, "I am ruined. Mind the cables. Don't trip over. You will bring down the lights and something did come crashing. The cameraman disappeared and cameraman also disappeared. Obviously जब टाइगर जब तक के वो कैप्टन का कंट्रोल में था तो उससे कोई नहीं डर रहा था और सब बहुत शौक से खड़े होकर शूटिंग देख रहे थे। अब जैसे ही लगा कि वो दौड़ के कैप्टन को अपना डरा कर ग्रॉलिंग करके भाग रहा है, तो अब उससे सब कोई डरेगा, है ना। वाइल्ड एनिमल है टाइगर, ऑब्वियसली उससे सब कोई डरेगा और बहुत ही फ्रेशियस भी है। इट वॉज स्टिल अ बिजी आवर इन द सिटी व्हेन आई एंटर द मार्केट रोड, और वहाँ से जो टाइगर दौड़ कर गया, निकला शूटिंग स्पॉट से, तो कहाँ जाता है, मार्केट प्लेस में जाता है। पीपल रन फॉर देयर लाइफ एट द साइट ऑफ मी, और उसको देखते साथ पीपल अपने सब आदमी लोग भागते हैं अपनी ज़िंदगी के सोच के। एज आई प्रोग्रेस थ्रू शटर वे पुल्ड ऑन एंड पीपल हिट देमसेल्फ अंडर कल्वर्ट्स। कल्वर्ट्स मीन्स होता है टनल, ओके स्टूडेंट, कल्वर्ट्स मीन्स राइट टनल। कोई टनल में छुपने लगा, कोई ट्रीज बिहाइंड, पॉपुलेशन में मेल्टिंग आउट ऑफ साइट। मेल्टिंग आउट ऑफ साइट माने पॉपुलेशन कम होने लगा। एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर आउटसाइड द सर्कस रिंग, दे सैट इन देयर सीट्स प्लेसिडली। प्लेसिडली का मीनिंग देखो क्या दिखा, काम एंड पीसफुल। टाइगर अभी यहाँ पर बोल रहा है कि हम सर्कस में क्या देखते थे कि पीपल लोग जो है प्लेसिडली बैठता है, काम एंड पीसफुल, ओके। सो आई गॉट अ टोटली रॉन्ग नोशन ऑफ ह्यूमन बींग एट दैट एंगल, वो एंगल से तो रॉन्ग नोशन है ह्यूमन बींग का। कैसे? आई हैड थॉट दैट दे वर स्टडी एंड फेयरलेस, हमको पहले ऐसा लगता था दैट ह्यूमन बींग आर स्टडी एंड फेयरलेस, वो लोग एकदम नहीं डरता है। बट नाउ आई फाउंड देम फ्लीइंग बिफोर मी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर, और अभी जब हम बाहर निकले तो लाइक अ हर्ड ऑफ डियर दे आर फ्लीइंग, भाग रहा है सब। ऑल्दो आई हैड नो इंटेंशन ऑफ अट्रैक्टिंग देम, मगर
क्या बोल रहा है टाइगर कि मेरा बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है, कि इंटेंशन नहीं है उन लोगों को अटैक करने का। ओके, ये तो सिर्फ शूटिंग इसको पसंद नहीं, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। व्हेन आई पॉज इन फ्रंट ऑफ अ टेलर शॉप ही अबेंडन, हम फिर जाके कहाँ रुके, एक टेलर का शॉप में, फिर वो भी डिजर्टेड, भाग गया हिज मशीन एंड शट हिमसेल्फ इन अ कबर्ड, और फिर क्या क्या वो शट कर लिया अपने आप को कबर्ड के अंदर, वेलिंग, और क्या चिल्लाता है, अलेस आई एम अनडन, वोंट समवन शूट दैट टाइगर, बोलता है क्या कोई टाइगर को मारने वाला नहीं है। A prisoner between two constables who had been caught for murder was just emerging from the high court. एक प्रिजनर था जिसको मर्डर का केस में क्या जस्ट हाई कोर्ट से वो लोग निकल कर आ रहा था, दो कांस्टेबल उसको लेकर आ रहा था ऑब्वियसली जेल जाने के लिए। गॉट हिज चांस टू एस्केप व्हेन द कांस्टेबल फ्लेड, लेकिन ये टाइगर को देख के कांस्टेबल ही लोग भाग गया, तो ऑब्वियसली प्रिजनर को क्या मिल गया, चांस मिल गया भागने का। अबेंडिंग हिज हिम विथ हिज हैंडकफ, हैंडकफ क्या होता है स्टूडेंट, हथकड़ी होता है ना, हथकड़ी छोड़कर कांस्टेबल लोग भाग गया उसको छोड़कर। आई टोर अ हॉर्स फ्रॉम हिज जुटका एंड एंजॉयड द साइट ऑफ द पैसेंजर स्पिलिंग आउट ऑफ इट एंड रनिंग फॉर देयर लाइव्स, और जब ये भागा दौड़ी करने लगा तो ये हॉर्स को भी उसका जो इस जहाँ पर उसको बांधा जाता है वहाँ से वो हॉर्स को भी खोल दिया, मतलब दौड़ने में उसका टूट जाता है, हॉर्स लोग भी भागने लगता है। कपल ऑफ स्ट्रीट डॉग्स इन्वाइटेड डिस्ट्रैक्शन व्हेन दे बार्क मैडली इंस्टेड ऑफ माइंडिंग देयर बिजनेस, और स्ट्रीट डॉग लोग क्या करने लगा, वो लोग बार्किंग करने लगा। आई रेस्टेड फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ आनंद भवन ऑन ओपन मार्केट, थोड़ा देर के लिए फिर ये क्या करता है, रेस्ट लेता है टाइगर, कहाँ पर, ऑन द डोर ऑफ आनंद भवन, आनंद भवन का डोर में। वे कॉफ़ी ड्रिंकर्स एंड टिफिन ईटर्स एट देयर टेबल्स सैट ट्रांसफिक्स, जहाँ पर आनंद भवन के सामने जिसके अंदर क्या बैठे हुए थे, कॉफ़ी ड्रिंकर्स, सब लोग कॉफ़ी पी रहे थे और टिफिन खा रहे थे। अटरिंग लो मॉन्स ऑन सीइंग मी, और फिर मुझे देख के क्या करने लगे, लो साउंड में उन लोग अटरिंग मीन्स बात करने लगे। कीप इट टिल हियर।